गौतम बुद्ध नगर जिले के विकास को पंख लगाने और आवासों की बढ़ती मांग को लेकर यमुना प्राधिकरण ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत 22 हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे बिल्डरों के बीच हलचल मच गई है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी है। हमारे संवाददाता कैलाश चंद से बात के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 48 घंटे में यमुना सिटी में कई बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इसमें 22 हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्कीम लॉन्च होगी। इसके अलावा 3 पेट्रोल पंप और 8 अस्पतालों के लिए प्लॉट की स्कीम भी आएगी। इसके लिए भूमि का आवंटन सेक्टर 18, 20 और 22 ई में किया जाएगा। साथ ही 12 होटल के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी जो इंटरचेंज के पास होगी। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने यह भी बताया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और धार्मिक स्थान, आश्रम, कल्चर सेंटर, ओल्ड एज होम की स्कीम भी जल्द आने वाली है। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास का इलाका भी पूरी तरह से विकसित होने लगा है। यही वजह है कि यहाँ पर जमीनों की कीमत अचानक से आसमान छूने लगी है। आज हर किसी की पहली पसंद जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जमीन बन चुकी है। हर कोई एयरपोर्ट के पास जमीन लेना चाहता है। ऐसे में कुछ भूमाफिया भी सक्रिय हो गए हैं। इनके जाल से आम आदमी को बचाने के लिए प्राधिकरण लोगों को अपनी नई नई योजनाओं के तहत सस्ते और अच्छे प्लॉट उपलब्ध करा रहा है। इससे एक और जहां जिले का विकास होगा, वहीं आवासीय जरूरतें भी पूरी होंगी। इन योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए आप यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट yamuna-expressway-authority.com पर भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हम लोग लेके आ रहे हैं जो कल और परसों में प्रकाशन होगा। सबके ब्रोशर रेडी हैं। आज हमने अप्रूव किया है, एक तो किया है हमने रिलीजियस प्लेसेस प्लस आश्रम, धार्मिक स्थान और आश्रम की स्कीम, एक सोशियो कल्चर सेंटर के लिए जो कि शहर में कोई सोशियो कल्चर सेंटर नहीं है, इसके अलावा आर्फनेज के लिए और ओल्ड एज होम के लिए। ये सभी चारों कैटेगरी एक ही स्कीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के 10,000 मीटर के प्लाट, 5,000 मीटर के प्लाट, 4,000 मीटर के प्लाट, 7-8 प्लाटों की स्कीम 18, 20 और 22 ई में हॉस्पिटल की स्कीम ला रहे हैं। पेट्रोल पंप की स्कीम ला रहे हैं, 3 प्लाट पेट्रोल पंप की ला रहे हैं। होटल की 12 प्लाटों की स्कीम ला रहे हैं जो बिल्कुल इंटरचेंज पर है। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के 22 प्लाट ला रहे हैं जिसमें 5 एकड़, 10 एकड़ और 22 एकड़, 25 एकड़ और 33 एकड़ के प्लाट हैं। बड़े साइज के प्लाट भी हैं। इसके अलावा और भी कमर्शियल प्लाट्स की स्कीम हम लोग लाने के लिए हमने अप्रूवल दिया है। तो ये सभी स्कीमें कल अखबार में आ जाएंगी। कुछ कल आ जाएंगे, हो सकता है कुछ कल परसों आए, लेकिन 1 से 2 दिन निकल जाएंगे। इनका ब्रोशर फाइनली अप्रूव हो गया है। एक व्यवस्था हमने ये भी चेंज की है कि अब प्रत्येक ऑक्शन में कम से कम 3 जो है एलिजिबल बिडर होने जरूरी हैं। रोल ओवर के बाद भी अंतिम में 3 रहने चाहिए। अगर पहली बार 3 से कम आएगा तो 1 रोल ओवर दिया जाएगा, दूसरी बार अगर 3 से कम रहेगा तो तीसरा रोल ओवर दिया जाएगा। लेकिन जब अंतिम ऑक्शन होगा तो कम से कम 3 एलिजिबल बिडर्स चाहिए, उनके एप्लीकेशन हमको चाहिए। ये व्यवस्था सभी प्रकार की बिडिंग प्रक्रिया में लागू होगी। इस संशोधन के साथ जो है बिडिंग की प्रक्रिया होगी। जो आर्फनेज है, जो ओल्ड एज होम है, जो रिलीजियस सेंटर है, जो सोशियो कल्चर सेंटर है, वो सीधे हम लोगों ने इंटरव्यू पे रखा है, उनका इंटरव्यू से अलॉटमेंट होगा। इसी के साथ साथ जो हमारी इंस्टीट्यूशनल स्कीम निकली थी उसमें जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परिभाषा यूनिवर्सिटी के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की, वो हमने अमेंड कर दी है। उसका कल कोरिएंडम निकलेगा, वो भी हमने आज अमेंड किया है। और होटल में भी कुछ क्राइटेरिया, होटल में क्राइटेरिया चेंज किया कि पहले पिछली बार निकला था कि 24,000 वर्ग मीटर का डेवलपमेंट का अनुभव होना चाहिए, कि उन्होंने 24,000 वर्ग मीटर कहीं जमीन ली हो, उसको डेवलप किया, उसका सीसी मिला हो, जिसका होटल से कोई रिश्ता नहीं है। होटल चलाने का अनुभव हो 3 साल का, 3 स्टार होटल हो, भारत में हो या विदेशों में कहीं भी हो, सबके लिए हमने एलिजिबिलिटी खोली। पहले इंडिया के लिए थी, अब बाहर में चला रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। और स्टार होटल होना चाहिए, चाहे खुद का हो, चाहे चला रहे हो, चाहे ओन एम्प्लॉयर हो, अनुभव होना चाहिए। बाकी और किसी प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।